उमर साहब, कश्मीर में हालात कैसे भी रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा यहाँ रवादारी दिखाई है, लेकिन जो अब नई गवर्नमेंट बनी है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 5 साल या पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उनका कुछ अजाला होगा या एज इट इज़ वही? तब जिस तरह वोट पड़े हैं बाकी मुल्क में और जिस तरह एनडीए में कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, मुझे लगता है बीजेपी को नहीं एनडीए को ज़रा हिसाब लेना होगा कि वो किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मुल्क जो है ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, सबके लिए है। जम्मू कश्मीर ने जिस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया वो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था। वो ये हिंदुस्तान नहीं है जिसमें पूरे एनडीए में आपको इन 4 मज़हबों का कोई एमपी ही ना मिले। ये शर्म की बात है इन सारे एनडीए वालों के लिए कि ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई बौद्ध, ना कोई ईसाई। उनको अपना तौर तरीका जो है बदलना चाहिए। अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ सही सलूक किया होता शायद उनकी सीटों में जो है उनकी तादाद बढ़ जाती। मुसलमानों ने अच्छा खासा अपने वोट का इस्तेमाल किया और उसका खमियाजा बीजेपी वाले भुगत रहे हैं आज। आने वाले टाइम में चूँकि बातचीत का डंडोरा हर कोई पीटता है, लेकिन सामने आना बड़ा मुश्किल होता है। अक्रॉस द बॉर्डर हमारे यहाँ लीडरशिप भी नहीं है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है? इलेक्शंस भी होंगे, स्टेट वोट भी नहीं है। अब यहाँ इलेक्शन हो जाने दीजिए, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई ज़्यादा मुझे इसमें बदलाव होते हुए दिखता नहीं है। और मैंने हमेशा ये कहा है जहाँ बातचीत के ज़रिए हमें मसले हल करने हैं वहाँ बातचीत के लिए माहौल भी तैयार करना है। और मैं मान के चलता हूँ कि माहौल तैयार करने में जितनी ज़िम्मेदारी इस हमारे मुल्क की है उससे शायद ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारे पार के मुल्क की है। उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी कोशिश करनी होगी कि बातचीत के लिए माहौल बने और फिर आगे जाके देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे हालात ऐसे होंगे कि सबों ने कहा 3rd वर्ल्ड वार की तैयारी शायद नज़दीक हो गई है। क्या खदशात, क्योंकि जो फ्लक्चुएट होता है, कभी सारे लोग भी परेशान होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का प्रेशर, ओवरऑल माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि वाकई लगता है कि आलमी जंग के? फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा जंग नज़र नहीं आ रहा है कुछ इलाके जहाँ पे प्रॉब्लम। अब देखिए किस तरह फ़लस्तीन के लोगों को दिन दहाड़े जिस तरह उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। 4 लोगों को बचाने के लिए लगभग 300 लोग जो हैं उनकी जानों का कोई मतलब ही नहीं। एक तरफ से 4 बचाए, दूसरी तरफ से आपने 300, जो मैं पढ़ रहा हूँ 300 के आसपास आपने मारे, पता नहीं कितने 100 आपने ज़ख्मी किए। ये कहाँ का इंसाफ है ना? कभी ना कभी तो इन चीज़ों का जवाब लिया जाएगा। जो दुनिया के लीडर बने हुए हैं, जो इस्लामी मुल्क के लीडर बने हुए हैं, उनकी आवाज़ को हुआ क्या है? आखिरकार उनके ज़बानों पे ताला क्यों लगा है? क्या उन्हें जो अफसोस हमें होता है, क्या उन्हें वो अफसोस नहीं होता? अगर मैं आपसे जिक्र कर सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, वो तो बड़े बड़े बादशाह लोग बैठे हैं ना, क्या वो जिक्र नहीं कर सकते? क्या ज़रा सा भी उनकी हमदर्दी जो है वो रही नहीं? मैं समझ नहीं पाता हूँ यार। 3rd वर्ल्ड वॉर तो दूर की बात, वो हालात शायद नहीं बनेंगे, लेकिन जो इन लोगों पे गुजर रही है उसको तो रोकने की कोशिश वो करें। मोहम्मद साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस टाइम एक टोटल ही रिजल्ट देखने को मिला जो एक्सपेक्टेड शायद नहीं था। नहीं, वो तो 4 सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मैं भी बारामुल्ला से जीतने की उम्मीद रखा था। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों में फ़र्क रहता है ना। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जीतना, वहाँ से मुझे ऐसे कस के थप्पड़ पड़ी कि अभी भी उस थप्पड़ की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हुआ। उमर साहब, आखिरी बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि असेंबली कब होंगे कब नहीं होंगे, होंगे तो ज़रूर, लेकिन जो रिसेंटली वोट में जमात इस्लामी का भी प्रेजेंस देखने को मिला है, क्या आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा माहौल उनके लिए भी पैदा हो सकता है? आ जाए। अभी तक ना जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका उम्मीदवार कहीं नहीं था। इससे पहले भी कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें जमात इस्लामी के लोगों ने वोट नहीं डाले? और हम भी जानते हैं कि अक्सर बेशतर उनका वोट किस तरफ को गया। अच्छा यही होगा कि वो खुल के मैदान में उतरें, अपने उम्मीदवार लाएं और फिर बताएं लोगों को कि वो क्या हासिल करेंगे यहाँ के लिए। पिछले 35 साल जो हमारी तबाही रही उसके बारे में भी उनसे पूछा जाएगा,
जो उनके आगे के इरादे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, वो भी इसी मुल्क के आइन का हल्फ उठाएंगे जिस मुल्क का आइन का हल्फ मैं उठाता हूँ। उसके बाद बताएं लोगों को कि वो क्या करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए।